तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ड्रेसिंग रूम में बैठकर यही सोच रहे होंगे कि मेरे कैप्टनशिप में इतना भी बुरा नहीं खेल रही थी सीएसके की टीम में जितना बुरा अब माही भाई के साथ हो रहा है। भाइयों, मैच खत्म होने के बाद स्टीफन फ्लेमिंग ने यही कहा कि मैं खुश नहीं हूं महेंद्र सिंह धोनी के कारण। ये उन्होंने एक नोट जारी किया, मैं बताता हूं उनको ट्रांसलेट करके। स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, आई एम नॉट हैप्पी विद धोनीज फिनिशिंग स्टाइल, ही नीडेड टू गो डीपर इनटू द गेम, आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड टू डू बट somewhere we are not playing with the same that intent। मतलब समझ सकते हो कि स्टीफन फ्लेमिंग का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि धोनी और धोनी की टीम ये क्या करना चाह रही है, क्या चाह रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि धोनी को वो इंटेंट के साथ खेलना चाहिए था, गेम के गहराई तक जाना चाहिए था, डीपर तक जाना चाहिए था और समझकर एक अच्छा टोटल तैयार करना चाहिए था यहाँ पर। क्योंकि अब सीएसके के पास 9 में से 7 मैचेस जीतने थे, जहां की अब 8 में से 7 मैचेस जीतने हैं लगातार। आपको ये एक प्रेशर बन चुका है सीएसके की टीम में और यहाँ पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड करने वाली बात कह दी है स्टीफन फ्लेमिंग ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। और ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो जरूर है कि सीएसके की मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से दिख रही थी मेगा ऑक्शन के बाद से ही मैं कह रहा हूं कि सीएसके की मिडिल ऑर्डर में बदलाव करने पड़ेंगे। बात किया जाए रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे का, तो देखो रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे की गलती नहीं है। सीएसके की विकेट ही कुछ इस तरीके की है कि वहां पर पावर प्ले में कुछ इसी तरीके के रन बनते हैं। हालांकि वहां पर चेस करने वाली टीम्स जीतती है, लेकिन सीएसके के हाथ में अब टॉस तो नहीं है ना कि टॉस जीता जा सके। सीएसके ने टॉस हार गई, वहां पर मैच भी साथ साथ हार गए क्योंकि वहां पर चेस करना था आपको। ये साफ साफ दिखाता है स्टीफन फ्लेमिंग का जो उन्होंने कहा इंटरव्यू में, और ये साफ साफ कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटेड करने वाली इस सीजन सीएसके अपना गेम खेल रही है। भाइयों, ये समझने वाली चीज है कि मिडिल ऑर्डर में ना तो यहाँ पर दीपक हुडा खेल पा रहे उस तरीके से, ना ही यहाँ पर आपको विजय शंकर उस तरीके से गेम निकाल कर दे रहे हैं। शुरुआती मैच से ही आप ऋतुराज गायकवाड़ को ही इस मैच में ड्रॉप कर दिए और कहीं ना कहीं ये फ्रैक्चरिंग या फिर इंजरी वाला कहानी नहीं था, ये आप कहानी बना रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ के करियर को बचाने के चलते आपका कहानी बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि आने वाले गेम जितने भी है यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को रहना कितना जरूरी है। और देखो ये साफ साफ मेरा मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल भी चोटिल नहीं है, उनको बैठाया गया उनको उनका करियर बचाने के चलते, ताकि सीएसके या फिर ऋतुराज गायकवाड़ एज कैप्टनशिप में इतने सारे मैचेस हार रहे हैं इनका बदनामी ना हो, इस वजह से उनको बैठाया गया था। तो महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं ना कहीं सोचने वाली चीज तो है कि उनको ये गेम खेलना चाहिए था और आईपीएल से ही रूल्ड आउट हो गए, ये तो और भी ज्यादा सोचने वाली बात है। ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बैट्समैन को रहना बहुत जरूरी है, खासकर जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा टॉस के दौरान कि उन जैसे बैट्समैन को रहना बहुत ही जरूरी है सीएसके की टीम में इस सीजन, खासकर जिस तरीके से खेल रही है सीएसके। बात किया जाए यहाँ पर दीपक हुडा के सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में आने का, तो वो बिल्कुल सही डिसीजन था मेरे हिसाब से भी। तो ये कहीं ना कहीं स्टीफन फ्लेमिंग ने अपना दुख या फिर आप कह सकते हो कि एक डिसअपॉइंटेड करने वाली स्टेटमेंट जारी की है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, और कहीं ना कहीं हमें भी या फिर फैंस को भी दुख तो कर रही है, हर्ट तो कर रही है भाइयों।